हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे लॉगरिथमिक सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, तो दोनों को अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज। ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है बहुत यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, तो ई की पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्या कि इस एक्सपेंशन में कुछ ऐसा है कि जो पावर में है वही फैक्टोरियल नीचे चल रहा है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक्स की पावर आर आएगा तो नीचे क्या आएगा, आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक्सपेंशन याद रखना है। और इसमें अगर हम ऐसा भी समझें तो देखो, ये अपॉन में 1 फैक्टोरियल है और ये एक्स की पावर अगर 0 है तो नीचे 0 फैक्टोरियल है, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन हमें याद ऐसे ही रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट। अगर मैं इसमें x बराबर 1 पुट करता हूं तो आपको मिलेगा e की पावर 1, दैट इज e। यहां पे आपको पता ही है इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो होती है 2.7182। 2.7182। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट और कर दें तो ये आ जाएगा 2.72, ऐसे मान लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हम इसमें x बराबर 1 पुट करेंगे सब जगह तो x गायब हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगा 1 ही आता है। तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो कहीं ऐसी सीरीज अगर आपको नजर आ जाए 1 1 1/2 1/3 1/4, है ना, मतलब ये कुछ ऐसा है कि ये लिखा है 0 फैक्टोरियल, ये लिखा है 1 फैक्टोरियल, ऐसा। तो सारे फैक्टोरियल का सम 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या आएगा, ई। अगर x बराबर -1 पुट करते हैं तो e की पावर -1 दैट इज 1/e मिलेगा। कितना, बोले 1 -1 + 1, भाई -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेगा। तो यानी कि आपके सारे फैक्टोरियल 0 से लेके इन्फिनिटी तक के ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहे हैं। इवन में प्लस, ऑड में माइनस, तो आंसर आएगा e की पावर -1। e की पावर -1 मतलब 1/e। अब कई बार ये पूछ लेता है कि सर सारे इवन सफिक्स वाले जो टर्म्स हैं उनका सम कितना है, तो बोले इन दोनों को जोड़ दो, सारे इवन फैक्टोरियल वाले जो टर्म्स हैं उनका सम। तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो e + e की पावर -1, तो देखो दिस प्लस दिस करेंगे तो ये तो सेम आ जाएगा 1/0 दो बार, तो 2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल और -1/1 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1/2 तो यह आ जाएगा 2/2 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 2/4 फैक्टोरियल प्लस 2/6 फैक्टोरियल। मतलब सारे इवन वाले बच रहे हैं, इन सब में से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा 1, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1/0 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 1/0 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1/2 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, और ई में से अगर माइनस करेंगे, जब इसमें से माइनस करेंगे ना तो कौन कटेगा माइनस में, ई मतलब E1 वाले फैक्टोरियल कटेंगे क्योंकि वो सेम साइन के हैं। जब दिस माइनस दिस करें तो 1/2 कट जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, ये कट जाएगा 4, 1/5 ट्वाइस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ 1, ऑड वाले फैक्टोरियल मिलेंगे 1/1 1/3 1/5। अब ऐसे सोचो कि ये अगर मुझे ऑड वाले का फैक्टोरियल का सम चाहिए अपॉन में, तो क्या करें, बोले 2 से डिवाइड कर दो, तो इतने की वैल्यू 1/1 1/3 1/5 से लेके ये, तो इतना आ जाएगा e माइनस 1/e/2। ठीक है, और E1 वालों को कैसे आएगा, बोले यहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, तो e + e की पावर -1/2। ये सारे रिजल्ट याद रखने, तो क्या क्या याद रखना है, अगर मुझे रेसिप्रोकल में फैक्टोरियल दे रखे हैं सबका सम चाहिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक तो ई आएगा, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक तो 1/e आएगा। सारे इवन वालों का सम चाहिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, सारे 1/0 1/2 1/4 फैक्टोरियल में, तो आएगा e + 1/e/2। और अगर ऑड वालों का सम चाहिए तो e - 1/e/2, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब इसमें हम कहेंगे a की पावर x। a की पावर x का एक्सपेंशन कैसे करेंगे सर, तो a की पावर x के लिए इसको हम लिख लेते हैं a की पावर log a। अब आपको पता है a की पावर log b² a b होता है। जब log ये जो बेस है और log का बेस सेम हो तो log हट जाता है, b आ जाता है। तो
तो हम इसका उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने कहा हमें अगर ये चाहिए लॉग में, तो क्या करें, बोले ई की पावर लॉग बेस ई और ए की पावर एक्स एज लिख दिया। अब इसमें एक्स पावर बाहर आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी है। अब ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है, 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये पता है। बस इसमें एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स लॉग ए। लॉग बेस में जब ये होता है तो उसे एल एन ए लिख देते हैं, तो x की जगह एक्स एल एन ए लिख दो, तो ये बनेगा 1 + x ln a प्लस एक्स एल एन ए का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स एल एन ए का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स एल एन ए की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये a की पावर x का एक्सपेंशन है, ध्यान रखना यहाँ पे a पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 की पावर x का क्या बनेगा, बोले x की जगह 2 की पावर x का एक्सपेंशन करना है तो a की जगह 2 आ गया, तो 1 + x ln 2 का स्क्वायर एक्स ln 2 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं ln 1 + x का एक्सपेंशन, जिसे हम log बेस ई 1 + x भी कह सकते हैं, सिंपली log 1 + x भी कह सकते हैं। कैलकुलस में अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या है, ई, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन होता है x - x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 - x की पावर 4, मतलब ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेगा, x से शुरुआत होगी और पावर बढ़ाते चलो। यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा नीचे, ये ध्यान रखना है। और इन्फाइनाइट टर्म्स है, कंडीशन है x -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जनरेट होता है कि अगर मैं x = 1 रख दूं इसमें, तो ये बनेगा log 1 + 1 log 2, दैट इज ln 2। तो ln 2 इधर x = 1 रखेंगे तो 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4, ये तो 1 - 1/2 1/3 1 - 1/, चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। आप ये जो रिजल्ट है आई थिंक फिजिक्स में ये यूज आता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कैसे आता है, एक्सपेंशन याद होना चाहिए। इसी में अगर मैं x की जगह -x लिख दूंगा तो log 1 - x का एक्सपेंशन बन जाएगा, -x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होगा तो माइनस रहेगा बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2 -x का क्यूब -x क्यूब बाई 3 चलता रहेगा। ये log 1 - x का हो गया। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आई है कि जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन ये होता है, अगर कोई आपसे पूछ ले e की पावर -x का एक्सपेंशन बताओ, कोई पूछे e की पावर -x का एक्सपेंशन बताओ, तो x की जगह -x लिख दो इसमें, तो ये आ जाएगा 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल - एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन -x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सिग्मा 1/r फैक्टोरियल, r 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। r की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो एक बार। r = 0 रखेंगे तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1 रखो r की जगह 1/1, फिर प्लस 1/2, r की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक पुट करते जाओ और ऐड करते जाओ, तो ये सीरीज मिल रही है भाई। ये तो ई की सीरीज है, ई का एक्सपेंशन है, तो ये आंसर आ गया ई, 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी। नेक्स्ट है 1/2n और n = 1 से इन्फिनिटी, तो ये है n = 1 रखेंगे तो 2 बनेगा 2 फैक्टोरियल, 2 पे बनेगा 4, 3 पे बनेगा 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब सारे इवन फैक्टोरियल का सम है, बट सीरीज पूरी नहीं है। कमी किसकी है, 1/0 फैक्टोरियल। तो हम ये काम करते हैं, 1/0 फैक्टोरियल ऐड कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से कंप्लीट सीरीज बन जाएगी, जो अभी हमने समझाई थी इवन वाली। तो उसका आंसर आया था e + e की पावर -1/2, और ये आपका 1/0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1/1 1 आ गया। सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर लो, इसको 1/e लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, फिर ये आ जाएगा। और इस ये भी क्या बन गया, e - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e, e स्क्वायर प्लस 1 - 2e, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक ये प्रॉब्लम और देख लेते हैं, क्या कि n + 4/n फैक्टोरियल। अभी तक नीचे जब फैक्टोरियल था तो ऊपर कांस्टेंट था, और आपको आगे भी यही याद रखना है कि नीचे अगर फैक्टोरियल है तो ऊपर कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो ठीक है, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। पहले सेपरेट करने के बाद क्या करें, बोले यार हमने पढ़ा है सर क्या कि n फैक्टोरियल होता है n × n - 1 फैक्टोरियल, तो फिर n कट जाएगा, 1/n - 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे 4/n फैक्टोरियल आ गया। अब क्या करें सर, बोले आप सिग्मा की प्रॉपर्टी है, सिग्मा सेपरेट हो जाता है एडिशन में, तो इसको अलग कर दो, तो हमने सेपरेट कर दिया। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मतलब सिग्मा 1/n - 1 फैक्टोरियल अलग और सिग्मा 4/n फैक्टोरियल अलग। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसमें n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, n 1 से इन्फिनिटी, तो 1 पुट करेंगे तो 0, फिर 1 2 3, तो ये तो कंप्लीट हमारा ई का ही एक्सपेंशन है, तो ई आ गया। इसमें क्या करें, बोले n जब 1 रखेंगे तो 1, फिर 2 3 ऐसे चलेगा। ये इसमें क्या मिसिंग है, 0 वाला,
तो इसमें हम क्या करेंगे, जीरो ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे हमने जीरो ऐड किया तो ये वाली सीरीज कंप्लीट हो गई ई, तो ये बनेगा ई, और ये क्या है 1/1, तो ई माइनस वन। तो ये बना ई प्लस 4 इंटू ई माइनस वन, सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ रहा है आपका 5e - 4। ठीक है।